कैसे अपने रोग पर पुनरुत्थान रेजरेक्शन की शक्ति घोषणा करे और चंगाई देखे। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मेरा किताब 21 दिन अपने उपचार के लिए भविष्यवाणी घोषणा, इस किताब को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मैंने देखा बहुत जन जो इस किताब को पढ़कर जो डिक्लेरेशंस किए हैं और प्रेयर किए हैं, परमेश्वर ने उनको बहुत सारे क्रॉनिक सिकनेसेस से चंगाई दिया है। ये किताब आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट और इस किताब का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ पर चंगाई मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्या सिर्फ हीलिंग कहना काफी है, या बाइबल में हमें कुछ और भी कुछ है जिसको हमें करना जरूरी है? आज हम सीखेंगे कि कैसे पुनरुत्थान रेजरेक्शन की शक्ति को अपने शरीर पर लागू या अप्लाई कर सके। पहला समझिए, रेजरेक्शन पावर, पुनरुत्थान शक्ति होता क्या है। रोमियो का 8 के 11 में, और यदि उसी का आत्मा तुम में बसा हुआ है तो वह तुम्हारे नाशव शरीरों को भी जीवित करेगा। ध्यान से सुनिएगा, वही शक्ति जिसने प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वही शक्ति आपके अंदर है करके बाइबल कह रहा है। इसका मतलब क्या है? आप बाहर से हीलिंग मांग नहीं रहे, आपके अंदर ऑलरेडी वो हीलिंग पावर है। ठीक है? चंगाई मांगना नहीं है, लागू करना है, इसको सीखना है। बहुत लोग इसे प्रार्थना कहते हैं, परमेश्वर अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे ठीक कर दो, पर बाइबल हमें अधिकार देती है। मार्कुस 11:23, जो कोई इस पहाड़ से कहे और अपने मन में संदेह ना करे। यह ध्यान दीजिएगा, कहना और आज्ञा देना, यानी बीमारी से बात करो, सिर्फ परमेश्वर से नहीं, अपनी बीमारी के लिए, अपनी बीमारी से बोलो कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य योग्य है। सबसे बड़ी बात, बीमारी को एड्रेस करो, या बहुत लोग मिस कर जाते हैं। लूका का 4 का 39, उसने ज्वार को डांटा। प्रभु यीशु ने क्या किया? बीमारी से बात की, उन्होंने कमांड किया बीमारी को। ठीक है? इसलिए आप भी बोले, इस दर्द, मैं तुझे यीशु के नाम में आदेश देता हूं, देती हूं, अभी निकल जा। वचन को डिक्लेयर करो, फीलिंग्स को नहीं। आपकी बॉडी क्या फील कर रही है, यह सच्चाई नहीं है, यह ट्रूथ नहीं है। परमेश्वर का वचन ही सच्चा है। यशाया 53 का 5, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। इसलिए आपको बोलना है, मैं चंगा हो रहा हूं, नहीं, ये नहीं बोलना है, मैं चंगा हूं, क्योंकि वचन ऐसा कहता है। ठीक है? ये फेथ और ये अथॉरिटी रहना है, बिकॉज फेथ इज इक्वल टू रिपीट करना, स्टैंड करना। बहुत लोग 100 बार डिक्लेयर करते हैं पर अंदर डाउट रह जाता है। इसलिए याकूब 1:6 कहता है, वह बिना संदेह के मांगे। फेथ क्या है? विश्वास क्या है? एक बार बोलना नहीं और फिर उस पर खड़े रहना है। फेथ क्या है? एक बार बोलकर उस पर खड़े रहना है। वर्शिप जोड़ो, फिर देखो ब्रेक थ्रू कैसा आता है। आपने पूछा कैसे ओवरकम करे? यह की है आराधना। आराधना प्रेजेंस लाता है परमेश्वर का, और प्रेजेंस परमेश्वर के हीलिंग को रिलीज करता है। भजन संहिता 22:3 कहता है, तू इज़राइल की स्तुति के बीच विराजमान रहता है। जब आप वर्शिप करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति बढ़ती है, और जहां परमेश्वर है वहां सिकनेस टिक नहीं सकता। अभी गहरा सत्य, हीलिंग हमेशा इंस्टेंट नहीं दिखती, पर पावर उसी मोमेंट रिलीज हो जाता है। इसलिए सिम्टम्स देखकर फेथ मत बदलिएगा, वर्ड पर टिके रहिएगा। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स है, मैं आपको बताना चाहूंगा। रोज ऐसे डिक्लेयर कीजिएगा, यीशु के नाम में यह शरीर पुनरुत्थान की शक्ति से भरा है, हर बीमारी अभी निकल जाए, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चंगा हूं। और आराधना करें और वचन पर स्थिर रहे। देखिए, पावर आपके अंदर है। बीमारी को कमांड कीजिए, वचन को डिक्लेयर कीजिए, डाउट को रिजेक्ट कीजिए, और आराधना को जोड़िएगा अपनी प्रार्थना में। ये एक सच्चा बिब्लिकल पैटर्न है। कुछ सूचनाएं हैं कि हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार भारत के समय में रात के 9 बजे मैं लाइव ड्रीम इंटरप्रिटेशन करता हूं। नीचे ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है। जो भी चाहते हैं कि आप अपने सपनों का इंटरप्रिटेशन हो, तो आप हमें ज़रूर भेजिएगा। और याद रखिएगा, पहला और तीसरा फ्राइडे
फर्स्ट एंड थर्ड फ्राइडे को भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन आकर प्रार्थना और चंगाई सभा चलाता हूँ। और दूसरा फ्राइडे और चौथा फ्राइडे यानी सेकंड फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। हजारों की तादाद में लोग जुड़ते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। अब मैं एक प्रार्थना करूंगा, इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं, अभी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भी व्यक्ति इस समय बीमार से जुड़ा है उसके शरीर में पुनरुत्थान की शक्ति सक्रिय हो जाए। हर दर्द, हर बीमारी, हर कमजोरी अभी यीशु के नाम में निकल जाए। उनके शरीर में नई जीवन शक्ति भर दे और उन्हें पूरी तरह रेस्टोर कर, यीशु के नाम में आमीन। अब इनाम के लिए ये रहा आज का सवाल को ध्यान से सुनिएगा। अगर रेजरेक्शन पावर पहले से हमारे अंदर है तो हीलिंग के लिए हमें बार बार परमेश्वर से मांगना चाहिए या अधिकार के साथ डिक्लेयर करना चाहिए, और क्यों? एक लाइन में भी उत्तर दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब आपके घर बाय पोस्ट आएगा। और प्लीज कमेंट्स चेक करते रहिएगा क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। और एक बात है, अगर आपको कोई प्रार्थना का जरूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर का फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने प्रार्थना को कितने बार भी आप भेज सकते हैं। और जब आप प्रार्थना भेजेंगे तो हमारा टीम आपके लिए प्रेयर करेंगे, और जो टीम लीडर आपके लिए प्रेयर करेंगे आपके दिए हुए नंबर में उस प्रेयर रिक्वेस्ट को लेके प्रेयर कर कर रिकॉर्ड कर कर आपको भेजा जाएगा। इसलिए देर मत कीजिएगा, आप अपने प्रार्थना को भेजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।